हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 23 अगस्त और हम 23 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है सुजलोन। कौन बनी है? सुजलोन बनी है। सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी सुजलोन ग्रुप बनी है। ये कंपनी विंड एनर्जी सॉल्यूशन में अग्रणी है और उसने ये घोषणा की है कि वे 2030 तक अपनी 15 विनिर्माण सुविधाओं में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगी। बात करें RE क्या है, तो RE एक वैश्विक आंदोलन है जिसका नेतृत्व क्लाइमेट ग्रुप करता है, जो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी में है। और इस पहल में दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां शामिल है जो 100% नवीकरणीय ऊर्जा में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपा है? हाल ही में किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपा है? तो ये सौंपा है दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने इतिहास में पहली बार एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने 5 विभागों यानी परिचालन, वाणिज्य, वित्त, सुरक्षा और चिकित्सा का नेतृत्व महिला अधिकारियों को सौंपा है। वही पहली बार है जब दक्षिण मध्य एशिया ने इन सभी महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व एक साथ महिला अधिकारी करी है, और जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और इन प्रमुख महिलाओं और उनके विभाग के बारे में जानकारी जैसे के पदमजा है जो प्रधान उप मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में परिचालन विभाग का नेतृत्व कर रही है। इति पांडे है जो प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के रूप में वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही है। और अरोमा सिंह ठाकुर जो महानिरीक्षक से प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के तौर पर सुरक्षा विभाग की प्रमुख है। और टी हेमा सुनीता प्रमुख वित्तीय सलाहकार के रूप में वित्त विभाग का नेतृत्व कर रही है। और निर्मला नरसिम्हन ये प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में चिकित्सा विभाग की देखरेख कर रही है। तो इन 5 महिलाओं को ये 5 क्षेत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के अंदर। कहाँ किया गया है? बिहार के अंदर किया गया है। बिहार में गंगा नदी पर एशिया का सबसे चौड़ा पुल सिखलियन पुल जो 8.5 किमी लंबा ये पुल है, जो पटना और बेगूसराय को जोड़ेगा। और इसकी चौड़ाई है 1.86 किलोमीटर। 14 अक्टूबर 2017 को PM नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। और इसका 22 अगस्त 2017 को यानी कल के दिन इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में किसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया प्रेमचंद पुखरबम को। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में कई कलाकारों को प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिनमें कारमा सोनम तासी जो मूर्तिकला जो लद्दाख को माई होमलैंड 3 के लिए, और प्रेमचंद पुखरबम को लकड़ी की मूर्तिकला को उनकी मेड मी चेंज कृति के लिए पुरस्कार मिला है। साथ ही 20 अन्य जो कलाकार हैं उनको भी विभिन्न माध्यमों में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो अन्य के अंदर है कि ये पुरस्कार ललित कला अकादमी द्वारा
आयोजित 16वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में दिया गया है और कुल 20 कलाकारों को विभिन्न वाद्यों में चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ कलाकारों के अंदर श्री कृष्ण खन्ना, श्री राम विस्तार, श्रीमती ईरा चौधरी को भी भारतीय कला में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? हाल ही में 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने मोहम्मद सलाह। कौन बन गए? मोहम्मद सलाह। लिवरपूल के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह को 2024-25 के लिए PFA पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। सलाह तीसरी बार ये जो खिताब है जीता है और 3 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें इनके प्रीमियर लीग पर, इनका जो गोल स्कोर था वो 29 था और सहायता प्रदान की थी 18 बार और परवा लिवरपूल को प्रीमियर लीग का खिताब दिलाया और आर्सेनल ने 10 अंक आगे रहे थे। आर्सेनल से 10 अंक आगे रहे थे और इस सीजन में जीते गए पुरस्कार PFA प्लेयर ऑफ द पुरस्कार, प्रीमियर लीग ऑफ द सीजन, स्वर्ण बूट और प्लेमकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पंजाबी कॉमेडियन का निधन हो गया है? हाल ही में किस पंजाबी कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो ये हो गया जसविंदर भल्ला का। किसका हो गया? जसविंदर भल्ला का। पंजाबी मनोरंजन जगत के अपने सबसे प्रिय हास्य कलाकारों और अभिनेताओं में से जसविंदर भल्ला का निधन 22 अगस्त 2025 को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के अंदर हो गया था। भल्ला ने कई हिट जो पंजाबी फिल्में उनके अंदर अभिनय किया और अपने साधारण अभिनय दर्शकों को रोड कर दिया। और उनकी कुछ यादगार जो फिल्में हैं तो उन्होंने गड्डी चलती है छल्ला मार के, कैरी ऑन जट्टा, जित जोन और बैंड बाजे, इन फिल्मों के अंदर उन्होंने अभिनय भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल साक्षर बन गया है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल राज्य देश का पहला डिजिटल साक्षर बन गया है। केरल देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है जो पहले 14 से 65 साल तक के लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग देने का विचार किया था, लेकिन बाद में सभी को ट्रेनिंग दी गई और एर्नाकुलम जिले के 104 वर्षीय अब्दुल्ला मौलवी डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाले राज्य के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। और 1991 में केरल ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला था, 1991 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए? हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बने? तो ये बन गए जाकिर खान। कौन बन गए? जाकिर खान। मशहूर स्टैंड अप आर्टिस्ट जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन बने। उन्होंने 17 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित इस इंडोर एरिना के परफॉर्म किया और मेडिसन स्क्वायर गार्डन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित परफॉर्मेंस वेन्यूज में गिना जाता है। तो कौन बन गए? ये बन गए जाकिर खान। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए त्रिपुरा राज्य में सबसे पहले AI टूल सभासार को लागू किया है। और हाल ही में ऑपरेशन संभावना के तहत भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। और कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप स्वर्ण पदक गिरीश गुप्ता ने जीता है। और पश्चिम बंगाल राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। और भारत में अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण
किया गया जो उड़ीसा के चांदीपुर से। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अगस्त 2025 को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 को मंजूरी दी। और ये भी तो इस बिल की जो शुरुआत है वो 1975 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1975 के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।